Okay, once again, good afternoon, all of you. In the anatomy and the physiology portion, in the previous class, we discussing about the excretory and the urinary system. In this, we completed with the structure of the kidney and its functional unit about the nephron and the function of the kidney. And also we completed with the another urinary organ that is ureter. ठीक है, तो इसी के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी से रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं और यूरेटर वाला पार्ट होता है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट और द यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो पार्ट रहेगा अबाउट द ब्लैडर. ठीक है, तो आपके सामने ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम डिस्कशन आज करेंगे. ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करेंगे. As it is a main part of the urinary system. ठीक है, same as it is the other organs. ठीक है, मतलब वो इसके अलावा जो अदर जो ऑर्गन्स हमने अभी तक डिस्कशन किए जैसे कि किडनी और जो नेफ्रॉन वाला जो पार्ट हमने डिस्कशन किया. ठीक है, तो वो जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो परफॉर्म करता है. ठीक है, तो सेम एज इट इज जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट को बनाने के लिए. ठीक है, as it is a temporary reservoir for the urine. ठीक है, मतलब ये एक टेम्पररी. ठीक है, मतलब जो अस्थायी रूप से परमानेंट नहीं होता है, जो टेम्पररी फॉर्म के अंदर जो यूरिन को स्टोर करने के लिए यूरिन को उसके अंदर कलेक्ट करने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहता है. ठीक है, और वो टेम्पररी होता है. ठीक है, परमानेंटली वो नहीं होता. ठीक है, अस्थायी फॉर्म के अंदर रहता है. वन ही नंबर. ठीक है, और उसका जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर उसका जो नंबर मतलब कितने नंबर के अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो एक यूरिनरी ब्लैडर होता है वो प्रेजेंट रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक बोन. ठीक है, मींस जो इंडिविजुअल पर्सन होता है तो उसकी जो प्यूबिक बोन होती है. ठीक है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ये आगे वाला जो प्राइवेट एरिया होता है, जो हमारा प्राइवेट एरिया के अंदर इस साइड की बोन होती है वो प्रेजेंट रहती है. ठीक है, तो ये वाली जो बोन है. ठीक है, मतलब ये वाली बोन यदि हम यहाँ पे टच करते हैं. ठीक है, तो हमारे ये वाले पार्ट के अंदर यदि हम टच करेंगे तो ये वाली बोन होती है वो प्यूबिक बोन कहलाती है. ठीक है, तो प्यूबिक बोन ये वाली प्यूबिक बोन रहेगी तो ये प्यूबिक बोन के पीछे की तरफ. ठीक है, ये जैसे कि एज एग्जांपल ये ब्लैडर है. ठीक है, तो प्यूबिक बोन कहाँ पे होगी आगे की तरफ. ठीक है, और इसके पीछे की तरफ क्या होगा यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो इसके अंदर जब इसकी लोकेशन हो गया लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक बोन. ठीक है, ये पेल्विक बोन है. ठीक है, तो पेल्विक कैविटी कहाँ पे होगी इसके पीछे. ये एब्डोमेन कैविटी रहेगी, पेट की कैविटी. इसके नीचे वाले पार्ट के अंदर ये कैविटी इसके अंदर रहती है. ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है वो ऐसा लोकेटेड रहता है. ठीक है, और ये प्यूबिक वाली जो बोन होती है इसके पीछे की तरफ होता है वो हमारा जो ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर होता है वो लोकेटेड रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द जो एंटीरियर टू द रेक्टम इन द फीमेल सॉरी जो मेल के अंदर. ठीक है, तो मेल का स्ट्रक्चर जैसे कि ये हमारे इंटेस्टाइन होते हैं. ठीक है, तो इंटेस्टाइन होती है जैसे कि पेट के अंदर इंटेस्टाइन रहेगी. तो साइड के अंदर यदि हम देख ले तो रेक्टम वाला जो पार्ट होता है मतलब जो बटक्स वाला जो पीछे जो पार्ट होता है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन में जो लास्ट पोर्शन होता है वो रेक्टम वाला पार्ट होता है. ठीक है, तो जो मेल होते हैं मतलब जो आदमी लोग होते हैं उनके जो रेक्टम वाला पार्ट होता है ये रेक्टम वाला जो पार्ट रहेगा उस रेक्टम के आगे की तरफ होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है. ठीक है, बट जो फीमेल के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर तीन स्ट्रक्चर होता है. पहले यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसके बाद में जो फीमेल के अंदर जो एक और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यूट्रस. ठीक है, मतलब जो गर्भाशय के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जहाँ पे बच्चा होता है वो पेट के अंदर रहता है. ठीक है, तो यूट्रस से आगे होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूट्रस के पीछे की तरफ जो इंटेस्टाइन होते हैं. ठीक है, मेल के अंदर यूट्रस नहीं होता इसलिए जो रेक्टम के आगे ही जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी जो लोकेशन उसके अंदर रहती है. बट फीमेल के अंदर यूट्रस वाला जो पार्ट होता है तो उससे आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है वो लोकेटेड रहता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन द पियर शेप ऑर्गन. ठीक है, मतलब जो पियर शेप होगा मतलब ये वाला जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो एक जो पियर नाम का जो एक फ्रूट होता है. ठीक है, मतलब आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए पियर नाम का एक जो अमरूद होता है. ठीक है, तो अमरूद नाम का जो एक जो फ्रूट होता है. ठीक है, तो उसके शेप का जो एक यूरिनरी ब्लैडर होता है. जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर को देखिए
होता है जिसको हम अमरूद बोलते हैं, ठीक है। तो इस अमरूद के शेप का तो उसका यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, ठीक है। जब वो खाली होता है तो वो अमरूद के शेप का पियर शेप का उसके अंदर रहेगा, ठीक है। बट वो यदि भर जाएगा तो भरने के बाद में वो स्फेरिकल हो जाएगा। स्फेरिकल का मतलब होगा कि वो राउंड ऐसा इस टाइप का अपीयरेंस हो जाएगा। जब खाली होता है तब तो पियर शेप का अमरूद के शेप का रहेगा, और जो भरने के बाद व्हेन फिल मतलब उसके यूरिन भर जाता है तो इस टाइप का स्फेरिकल शेप का हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है, ठीक है। देन इट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का होलो मस्कुलर, मतलब जो होलो का मतलब रहेगा खोखला, ठीक है। खोखला का मतलब रहेगा कि ऊपर के जो उसके अंदर कवरिंग रहेगी पर अंदर वाला जो पार्ट रहेगा वो खाली होता है। जैसे कि जो मटका होता है अंदर की तरफ से वो पूरा कवर रहता है, पर अंदर की जगह वो जो इसके अंदर स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ऐसा ऑर्गन रहेगा जो बाहर की तरफ से मसल्स का बना हुआ होता है और अंदर की तरफ से वो स्पेस खाली होता है जिसके अंदर यूरिन होता है वो उसके अंदर भरा जा सकता है, ठीक है। और वो उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो टेट्राहेड्रॉन रहेगा। टेट्राहेड्रॉन का मतलब इसके जो 4 कोने उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 4 कोने रहेंगे, ये 1, ये 2, 3 और 4, ठीक है। और उसकी जो सरफेस होगी वो 6 होगी, ठीक है। एक सरफेस 2, 3, 4 और उसके पीछे वाली जो 6। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर जो 6 इसके अंदर कॉर्नर होगा, ठीक है। इसके अंदर 6 कॉर्नर रहेंगे, ये एक वाला, ये 2, 3, 4 और ये नीचे वाला, ठीक है। तो टोटल 6 इसके जो कॉर्नर होता है, तो इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रॉन के अंदर भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द वेट रहेगा इसका 16 आउंस, ठीक है। मतलब इसका जो वेट रहेगा वो 16 आउंस के अंदर रहेगा। आउंस रहेगा वो इंटरनेशनल वेट को मापने का मेजरमेंट होता है। 16 आउंस रहेगा वो यूरिनरी ब्लैडर का वेट उसके अंदर रहता है जब वो खाली होता है। यूरिन भरा हुआ रहेगा तो यूरिन का वेट भी उसके अंदर कैलकुलेट रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और उसका जो लंबाई होगा मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो 2 to 6 सेंटीमीटर तक रहती है, ठीक है। मतलब 2 to 6 सेंटीमीटर तक इसके अंदर उसका लंबाई उसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डेवलप बाय द एंडोडर्मल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी के अंदर जब बच्चा उस मदर के पेट के अंदर होता है तो उस पेट के अंदर रहेगा तो वो उसका जो प्रोडक्शन मतलब उसका जो यूट्रस के अंदर जो ब्लैडर वाला जो पार्ट होगा वो कौन बनाएगा? जो एंडोडर्म नाम की जो लेयर होती है वो उस यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन होगी वो प्रेगनेंसी के टाइम के इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द कैपेसिटी रहेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 1 लीटर यूरिन होगा वो उसके अंदर भर सकता है, ठीक है। मतलब जो मेल का जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी का तो उसके अंदर मतलब अप्रोक्स मतलब उसके अंदर मैक्सिमम 1 लीटर तक का जो यूरिन होता है मतलब यूरिन होगा वो 1 लीटर उसके अंदर जो कैपेसिटी रहती है वो उसको होल्ड कर सकता है, ठीक है। 2 to 6 सेंटीमीटर साइज का एक जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम यूरिन होता है वो बिना जो रोके बिना जो उसको बाहर निकाले हुए कितना उसके अंदर स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो उसका जो कैपेसिटी आप याद रखिए 1 लीटर जो यूरिन होता है वो उसके अंदर कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट बोलता है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब रहेगा कि यूरिन होता है वो एनी टाइम मतलब जो एनी टाइम यदि जो उस यूरिनरी ब्लैडर को हम देखेंगे मतलब उसका यदि चेकअप किया जाएगा तो उसके अंदर 50 to 100 ml जो अप्रोक्स जो यूरिन होगा वो हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, पूरी तरह वो खाली नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है तो उसके अंदर जब यूरिन भरा जाता है तो जब भी हमको फील होता है तो हम उसके अंदर यूरिनरी जो यूरिन होता है वो बाहर निकाल देते हैं टॉयलेट के अंदर वॉशरूम जाके, ठीक है। बट यदि एनी टाइम उसके अंदर वो पूरी तरह खाली नहीं होता है उसके अंदर लगभग उसके अंदर मिनिमम उसके अंदर 50 ml से लेकर 100 ml तक जो यूरिन होता है वो हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, स्टूल फॉर्म के अंदर रहता है तो वो उसका रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा। मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी 1 लीटर तक, हमेशा के उसके अंदर कितना जो पूरा खाली नहीं होता है थोड़ा बहुत उसके अंदर रहेगा 50 to 100 ml तक उसके अंदर रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन रहेगा अर्ज वॉल्यूम, ठीक है। तो अर्ज वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमको टॉयलेट हमको करने के लिए जाना है वो हमको फील कब होता है, ठीक है। हमने यूरिन के अंदर देखा कि हमको यूरिन जाने के लिए
लोकल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं टॉयलेट का प्रेशर कब बनेगा, ठीक है। तो प्रेशर का बोलते हैं, उसी को प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, अर्ज, ठीक है। अर्ज वॉल्यूम का मतलब जब यूरिन जाने के लिए हमको ऐसा प्रेशर कब बनेगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, इस ब्लैडर के अंदर यूरिन होगा जब वो 600 ml से यदि ज्यादा भरने लग जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी तो इसकी 1 लीटर तक आ सकता है, ठीक है, वो रोक के रख सकता है, ठीक है। बट हमको टॉयलेट के लिए अभी हमको जाना है, ठीक है, तो हमको स्टिमुलेट होगा, वो कब होगा, 600 ml लगी उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाएगा, तब उसके बाद में हमको जो टॉयलेट के लिए जाना है ऐसा प्रेशर होगा वो हमको बनेगा, ठीक है। तो ये भी जो क्राइटेरिया रहेगा इन द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, द नेक्स्ट वन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द लाइनिंग लेयर ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। मतलब जो ब्लैडर का यदि जो इंटरनल उसकी जो स्ट्रक्चर, उसकी जो लेयर्स वगैरह, उसकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो उसके जो इंटरनल जो पार्ट से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो इंटरनल जो ब्लैडर वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर 3 लेयर्स होती है, वो उसके अंदर बनी हुई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर रहेगी, एक जो मिडल के अंदर लेयर होगी और उसके अंदर सबसे इनर वाली रहेगी, ठीक है। एक जो सबसे बाहर की तरफ उसके मिडल के अंदर और ये सबसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती है वो ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट रहेगी। अभी हम उसको यदि कट करके अभी देखेंगे, ठीक है। तो आउटर लेयर होगी वो मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वो लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो टिश्यू के अंदर आपने डिस्कशन किया होगा, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब जो फाइबर्स होता है वो बहुत ही लूज टाइप के होते हैं, तो वो मसल्स होता है वो उसके अंदर लूज टाइप का रहता है, तो इजीली उसके अंदर जो स्ट्रेस होता है, मतलब उसके अंदर बैलून के जैसे वो फूल भी सकता है और वापस कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड कंटेन द टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स, ठीक है। इसके अंदर सर्कुलेशन, जो ब्लैडर को सर्कुलेशन करने के लिए ब्लड वेसल्स होती है वो आउटर लेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो उसके अंदर नर्व्स होते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन के लिए जो नर्व्स वगैरह होती है वो भी इस आउटर लेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब ये नर्व्स वगैरह क्या करेगी, जब भी जो स्टिमुलेट व्हेन द मैक्सिमम फिलअप, ठीक है, यूरिन होता है वो ब्लैडर के अंदर मैक्सिमम 600 ml से यदि भर जाता है, ठीक है। तो ये नर्व्स होती है वो उसके अंदर स्टिमुलेट होती है कि भाई साहब अभी 600 ml से ज्यादा भर गया है, तो अभी आपको बाथरूम के लिए जाना है, तो रेस्पॉन्स किसको जाएगा, ब्रेन को, ठीक है। तो ब्रेन को रेस्पॉन्स जाएगा, तो हमको ऐसा थिंकिंग आएगी अभी हमको टॉयलेट करने का फील हो रहा है, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्स जाएगा, कैसे जाएगा, नर्व्स के द्वारा। वो नर्व्स कहाँ पे अवेलेबल रहती है, आउटर लेयर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर के अंदर कोई रुकावट आ गई, कोई ब्लॉकेज आ गया, ठीक है। तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, यदि हमको कुछ पेन वगैरह होता है तो पेन का जो सेंसेशन होगा वो भी इस नर्व्स के द्वारा हमको फील उसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आउटर लेयर के अंदर, इतना ही रहेगा। द नेक्स्ट सेकंड जो रहेगी द मिडल लेयर, ठीक है। द मिडल लेयर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर, ठीक है। ये जो मिडल लेयर रहेगी वो भी स्मूथ, मतलब बहुत ही सॉफ्ट नेचर की जो मसल्स होती है उसका बना हुआ होता है। एंड मसल्स फाइबर द इलास्टिक टिश्यू, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू का मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, मतलब जो मूवेबल, जो फ्लेक्सिबल जो टिश्यू होते हैं और जो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उसका बना हुआ इसका मिडल लेयर उसके अंदर रहता है, ठीक है। एंड द मसल्स उसके अंदर रहेगी, जो ब्लैडर वाले पार्ट के अंदर मिडल लेयर के अंदर एक मसल्स होती है जो उसके अंदर उसको वापस जैसे बलून से पानी भरता है तो वो फूल जाता है, ठीक है। तो इस कैपेसिटी के लिए यदि आप ऐसा सोचिए कि यदि बहुत ही हार्ड टाइप का होगा, पत्थर के जैसा बहुत ही हार्ड टिश्यू यदि होगा तो यूरिन भरेगा तो वो फूल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से इसके अंदर सारी जो मसल्स का लेयर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल, जो इलास्टिक टाइप की या फिर रबर के जैसे जो लेयर्स होती है उससे बना हुआ होता है। जब भी यूरिन उसके अंदर भरेगा तो वो फूल सकता है और वापस कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वापस रिकॉइल नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी आ सकता है। और मसल्स इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप की मसल्स रहेगी जिसको हम डेड्रोसल मसल्स के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेड्रोसल मसल्स होती है वो किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्स कैपेसिटी, ठीक है। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है, वापस उसके अंदर जो वापस नॉर्मल आएगा और रिलैक्सेशन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द यूरिनरी ब्लैडर का
इनर वाली लेयर, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो अंदर वाली लेयर के अंदर वो डायरेक्ट यूरिन के कांटेक्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो यूरिन के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर से रहेगा तो यूरिन हमारा बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो उसके अंदर लेयर्स को उसके अंदर बर्न होने से, मतलब जो इंजरी वगैरह होने से उसको बचाने के लिए इसके अंदर जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम नाम की जो एक एपिथेलियम की लेयर होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। वो क्या करती है, एक म्यूकस होता है उसका लेयर उसके अंदर रहता है, जिससे कि उसके अंदर बर्न होने का, एसिडिक वजह से उसको इंजरी होता है, डैमेज होने का चांस होता है वो कम हो सकता है, ठीक है। एंड रैपिडली परमिटेड डिस्टेंशन, ठीक है। और ये जो स्टिमुलेशन मतलब इजीली उसके अंदर जो अपना साइज और शेप होता है, ये लेयर्स होती है पहले मोटी होती है, ठीक है। जैसे यूरिन उसके अंदर प्रेशराइज करेगा तो अपना साइज होता है, मतलब जो उसकी मोटाई होता है वो चेंज करने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, मतलब साइज बढ़ा भी सकता है और जो चेंज कर सकता है, ऑटोमेटिकली ये लेयर्स होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द ट्राइगोन, ठीक है। और इसी वाले पार्ट के अंदर जो सबसे इनर वाला लेयर रहेगा तो इनर वाली लेयर के अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। तो इसकी अंदर वाली लेयर के अंदर एक जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बीच वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर मतलब जो एक ट्रायंगुलर जो त्रिभुज वाला जो एक पार्ट रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोन, ठीक है। जिसके अंदर यूरिन होता है वो उसके अंदर कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द लेयर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा द सरफेस ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो ब्लैडर होता है तो उसकी जो सरफेस मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सरफेस होगी वो किस किसके कांटेक्ट के अंदर रहती है, तो उससे जो बाहर की जो सरफेस होगी ये रहेगी वो उससे जो सरफेस होती है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर रहेगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर का मतलब रहेगा ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर रहेगी, ये वाला जो एरिया रहेगा इसको हम बोलेंगे सुपीरियर सरफेस और उसका जो नाम क्या रहेगा, फंडस। इसको हम क्या बोलेंगे, फंडस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट रहेगा ब्लैडर का, ये क्या कहलाएगा, फंडस, ठीक है। देन नेक्स्ट पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड द बेस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होगा इससे पीछे वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर का ये वाला ऐसे ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये आगे वाला स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। और इसके पीछे वाला जहां पे जो यूरिटर होती है, जो हमने देखा था कि दो पाइपलाइन होती है वो उसके अंदर किडनी से आगे जुड़ती है, तो वो इसके पीछे वाले पोर्शन मतलब इससे पीछे वाले लेयर से, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, तो पोस्टीरियर सरफेस। ये ब्लैडर का पीछे वाला जो पार्ट इसके अंदर रहेगा जहां पे दो ओपनिंग इसके अंदर रहती है, ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट इसके अंदर दो ओपनिंग इसके अंदर रहेगी, जो यूरिटर होती है, जो यूरिटर नाम की दो पाइपलाइन होती है वो उसके अंदर जुड़ती है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का बेस वाला पार्ट होगा वो इसके पीछे वाला, तो पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन द टू लेटरल सरफेस, ठीक है। मतलब इसकी जो लेटरल का मतलब होगा कि ये साइड के अंदर, ठीक है। तो ये साइड वाली जो दोनों जो लेयर्स होगी, जो वॉल होगी, इसको हम बोलेंगे द लेटरल सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। द नेक्स्ट वन द लोअर डिस्टल सरफेस कॉल्ड द नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। और ये वाली जो पार्ट रहेगा, ठीक है, मतलब कि ये लोअर नीचे वाला ये वाला जो पार्ट रहेगा ब्लैडर का, तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है, द लोअर डिस्टल सरफेस कॉल्ड द नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। ये नेक ऑफ द ब्लैडर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लैडर का गर्दन के फॉर्म के अंदर जो ब्लैडर की जो गर्दन होती है वो क्या रहेगी, द बेस ऑफ द बेस के नीचे वाला जो लोअर वाला जो पार्ट होगा वो यूरिनरी ब्लैडर का क्या कहलाएगा, द नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो ये रहेगी द सरफेसेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा द स्फिंक्टर्स ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो ब्लैडर वाला जो पार्ट रहेगा तो उसके कौन कौन से जो स्फिंक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो दो इसके अंदर जो वाल्व या फिर जो मेडिकल टर्म के अंदर उस वाल्व को हम स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वाल्व का मतलब है एज एग्जाम्पल
एग्जांपल आप देखिए कि आपने घर के अंदर जो पाइप का जो फिटिंग उसके अंदर हम करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि बीच के अंदर जो हम वॉल्व लगाते हैं, ठीक है, वॉल्व क्या करता है कि यदि यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है, ठीक है, इस जगह से इस जगह पे पानी जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मोटर से जो कुएं में से जो पानी उसके अंदर जा रहा है, ठीक है, तो कुएं में से पानी होगा वो यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, इससे हम बीच के अंदर क्या लगाते हैं वॉल्व वगैरह, ठीक है, तो वॉल्व से क्या होगा कि यहाँ का पानी होगा वो इजीली उसके अंदर से जो ऑटोमेटिकली नहीं जा पाएगा, वो यदि वॉल्व यदि हम खोलेंगे तो यहाँ से पानी होगा वो आगे यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो वॉल्व का काम क्या होता है कि ब्लॉकेज बनाए रखना, ठीक है, वो वॉल्व यदि ओपन होगा क्लोज होगा तो नहीं जा पाएगा, ओपन होगा तो उसमें से जो फ्लूइड होगा जो फ्लो होगा वो उस अंदर से जा सकता है, ठीक है, तो सेम इसी पर्पस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर भी वॉल्व टाइप का एक जो अरेंजमेंट होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से जो फ्लो को कम करने के लिए या फिर जब फ्लो को ओपन और क्लोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल वो सेम इज इट उसका काम रहेगा, ठीक है, और इसको मेडिकल टर्म के अंदर स्पिंटर के नाम से जाना जाता है, जैसे कि लोकल लैंग्वेज के अंदर हम वॉल्व बोलते हैं, मेडिकल टर्म के अंदर उसको स्पिंटर हम बोलते हैं, ठीक है, तो सेम इज इट इज जो ब्लैडर वाला पार्ट होगा तो ब्लैडर के अंदर भी आप देखिए कि फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है यूरिन, ठीक है, तो यूरिन को होता है जब उसके अंदर हमको बाहर निकालना होता है तो उसके अंदर जो एक वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये वॉल्व का काम क्या रहेगा कि जब हमको बाहर निकालना है तो दरवाजा खुल जाएगा, अभी बाहर यदि नहीं निकालना है तो दरवाजा वो बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये रेगुलेशन होगा वो स्फिंक्टर के द्वारा होता है, ठीक है, तो ये तो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर को आप एक बार और लिख लीजिए, मेडिकल टर्म के अंदर उसको वेसिकल बोल रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख लीजिए, ठीक है, एक बार थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप एक बार इसके अंदर उसको वेसिकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो जो स्फिंक्टर ऑफ द ब्लैडर के अंदर दो उसके अंदर स्फिंक्टर्स होते हैं, जो वॉल्व होता है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा द यूरिट्रो वेसिकल स्फिंक्टर या फिर उसको वॉल्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यूरिट्रो वेसिकल, ठीक है, अभी आप देखिए तो यूरिट्रो का मतलब होगा यूरिटर, ठीक है, मतलब ये यूरिटर होती है जो किडनी से आती है, ठीक है, यूरिटर जो पाइपलाइन होती है तो किडनी के अंदर जो यूरिन बनता है उसको अंदर लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो इसका जो जंक्शन होता है ब्लैडर के साथ में ये यूरिटर, ठीक है, और ये वेसिकल, ठीक है, तो यूरिटर और वेसिकल के बीच के अंदर ये जो वॉल्व होता है, ये जो दो वॉल्व होता है, ठीक है, तो इन दोनों वॉल्व को हम क्या बोलेंगे द यूरिट्रो वेसिकल स्फिंक्टर्स, ठीक है, द वॉल्व बिटवीन द जंक्शन ऑफ द यूरिटर ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो जंक्शन किसके अंदर रहेगा द यूरिटर और द ब्लैडर वाला जो पार्ट रहेगा उसके बीच के अंदर रहेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे द यूरिट्रो वेसिकल स्फिंक्टर, ठीक है, द नेक्स्ट it prevent the regurgitation from the bladder to the ureter or the kidney, ठीक है, और इस वॉल्व का काम क्या होता है, ठीक है, इस वॉल्व का काम ये रहेगा कि इसके अंदर से आप देखिए यूरिन होता है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होने के बाद में ब्लैडर के अंदर आ जाता है, ठीक है, यूरिन होता है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है जब ब्लैडर होता है वो भरने के बाद में कभी कभी जो यदि वॉल्व नहीं होता है तो वापस बैक फ्लो, ठीक है, मतलब जो वापस पीछे की तरफ जाने का भी चांस होता है, जैसा कि आप सोचिए कि ये अंदर आता है पर यहाँ से वो वापस बैक फ्लो भी हो सकता है, ठीक है, सीधा वापस बैक फ्लो वापस यूरिटर के अंदर जा सकता है या फिर यूरिटर से वापस वो किडनी की तरफ भी वो जा सकता है, ठीक है, तो इससे बचाने के लिए एक जो अरेंजमेंट किया हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं यूरिट्रो वेसिकल, जो वॉल्व उसके अंदर लगे हुए होते हैं, ये वॉल्व क्या करेंगे कि इसके अंदर जो ब्लैडर के अंदर यूरिन एक बार आ जाता है तो वापस उसको बच के वापस बाहर जो बैक फ्लो उसके अंदर होने से रोकते हैं, ठीक है, रिगर्जिटेशन का मतलब होगा बैक फ्लो को रोकना उसका काम होता है इस वॉल्व का, ठीक है, एंड दैट्स इट इज इनवॉलंटरी इन कंट्रोल, ठीक है, और ये जो वॉल्व होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, हम जब चाहे कि ब्लैडर के वॉल्व को क्लोज कर दे तो ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, ठीक है, ये इनवॉलंटरी मतलब ऑटोमेटिकली वो ओपन होते हैं और ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो वॉल्व होता है दोनों ये कौन से वॉल्व रहेंगे यूरिट्रो वेसिकल वॉल्व, ठीक है, द नेक्स्ट जो सेकंड जो वॉल्व रहेगा द इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है, तो यूरिटर जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मतलब जो इंटरनल का मतलब रहेगा अंदर की तरफ जो यूरिथ्रा वाला जो पार्ट होता है आगे
वॉल्व एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, मतलब ये हमने देखा था कि ये जो ब्लैडर होता है उसकी गर्दन वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो जो ब्लैडर की जो गर्दन वाला पार्ट होता है वहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा, ठीक है, और इसी वाले पार्ट से आगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट का एक जो दूसरा पार्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा, ठीक है, तो जिस जगह के ऊपर जो ब्लैडर और यूरिथ्रा का जो कनेक्शन होता है उस जगह के ऊपर एक जो वॉल्व लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे, द इंटरनल यूरिथ्रल जो वॉल्व होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, द वॉल्व एट द नेक ऑफ द ब्लैडर एट द जंक्शन, मतलब किसकी इसके बीच में होगा, द यूरिथ्रा एंड द ब्लैडर, ये यूरिथ्रा और जो ब्लैडर दोनों के बीच के अंदर जो जंक्शन होता है इसके बीच में जो वॉल्व रहेगा वो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर नाम से जाना जाएगा, ठीक है। Then next, the flow of the urine to urethra and the involuntary control, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि यदि ब्लैडर के अंदर से यदि यूरिन भर गया है तो उसको थोड़ा बहुत यूरिथ्रा के अंदर भेजना, बाहर लेने जाने के लिए फील होता है तो वहां पर प्रेशर बनेगा और थोड़ा बहुत यूरिन होगा वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, बट वो पैंट के अंदर वो नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ये वॉल्व होता है जो यूरिथ्रा के, ये इंटरनल है और ये यूरिथ्रा के बीच के अंदर एक और वॉल्व होता है, ठीक है, ये यहाँ पर होता है, वो हम आगे यूरिथ्रा के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, यूरिन होगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बट पूरी तरह से यूरिथ्रा से बाहर होगा वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि रोकने के लिए एक जो वॉल्व होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, जब हम चाहेंगे तब वो खुल सकता है, बट अभी तक ये जो वॉल्व होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, ये होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो ये रहेंगे द स्फिंक्टर्स ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, यूरिथ्रोवेसिकल एंड द इंटरनल जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद में रहेगा द ब्लड सप्लाई टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के पार्ट के अंदर कौन कौन सी जो ब्लड वेसल्स के द्वारा उसको ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, तो उसके सर्कुलेशन के लिए वेसिकल ब्रांच ऑफ द इलियक आर्टरी एंड द मेल, ठीक है, मतलब जो आदमी होते हैं, ठीक है, तो उस आदमी के अंदर जो ब्लड सप्लाई होगी उसके ब्लैडर के अंदर जो ब्लैडर की जो एक इलियक आर्टरी नाम की जो ब्लड वेसल्स होती है, तो इस इलियक आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई वो मेल के अंदर होगी, ठीक है, पर जो फीमेल जो औरतें होती है, ठीक है, तो उनके अंदर जो वेजाइनल आर्टरी होगी उस वेजाइनल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होगी वो ब्लैडर को होती है, ठीक है, तो एक और जो यूरिनरी जो ऑर्गन्स होता है यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड हम डिस्कशन कर लिए, ठीक है, नेक्स्ट वन हम जो अदर यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, ओके, द नेक्स्ट वन we discussing about the another urinary organ that is यूरिथ्रा, ठीक है, तो यूरिथ्रा नाम का जो यूरिनरी ऑर्गन होता है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो लास्ट जो एंड पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो लोअर पार्ट होता है उस लोअर पार्ट के अंदर वो सिचुएटेड रहता है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, उसका नाम रहेगा द यूरिथ्रा, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब जो यूरिथ्रा होता है वो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लैडर के आगे वाला जो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे यूरिथ्रा, ठीक है, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट के सबसे नीचे वाले पार्ट के अंदर लोकेटेड रहते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक डार्क कलर का दिख रहा है ये यूरिथ्रा नहीं है, ये आगे वाला जो स्ट्रक्चर हम डिस्कशन करेंगे वो प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, वो ओनली फॉर जो आदमी लोग होते हैं, जो मेल होते हैं उनके अंदर भी अवेलेबल रहता है, ठीक है, फीमेल के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, बट जो फीमेल के अंदर यूरिथ्रा होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो ब्लैडर वाले पार्ट से लेकर जो ये पाइपलाइन जो स्ट्रक्चर होता है जो ट्यूब होती है उसी ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, द यूरिथ्रा, ठीक है, और ये कहाँ पे होती है, द लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, या यूरिनरी ट्रैक्ट का जो लोअर पार्ट होगा उस लोअर पार्ट के अंदर लोकेटेड रहती है, ठीक है, इट लाइज बिलो टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, बिलो टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ एट द पेल्विक कैविटी, ठीक है, जो पेल्विक बोन होती है तो उस पेल्विक कैविटी के बाहर की तरफ वो यूरिनरी ब्लैडर के पास में जो यूरिनरी जो यूरिथ्रा होती है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी एक टाइप का ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर, मतलब एक पाइपलाइन के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, that carry the urine from the urinary bladder to out of the body, ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि ये ब्लैडर में से जो
इसका काम क्या रहेगा कि इस ब्लैडर के अंदर जो यूरिन भरा हुआ है, ठीक है, तो ये बाथरूम के अंदर जाते हैं तो वो यूरिन होता है वो उसके अंदर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और द स्पर्म फ्लो इन द मेल, ठीक है, और आदमियों के अंदर जो उसके जो सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्स जो शहर होती है, जो स्पर्म के नाम से जाना जाता है, जो मेल के अंदर जो शुक्राणु होता है तो उसकी भी जो पास लाइनिंग जो मतलब इसके अंदर यूरिन भी जाता है, और जो मेल के अंदर जो स्पर्म होता है वो स्पर्म भी उसके अंदर से जाने के लिए वो रास्ता होता है वो प्रोवाइड करवाता है। वो ओनली फॉर किसके अंदर रहेगा, द मेल के अंदर। मेल के अंदर ओनली फॉर जो स्पर्म को पास आउट करवाने के लिए भी ये रास्ता होता है वो अप्लीकेबल करवाता है, ठीक है। The next, developed by the endoderm layer during the pregnancy, ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो एंडोडर्म नाम की जो लेयर होती है उस एंडोडर्म लेयर के द्वारा इस यूरिथ्रा का प्रोडक्शन जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। The next one, the size, ठीक है, तो यूरिथ्रा का जो साइज होगा, तो यूरिथ्रा होती है वो फीमेल के अंदर शॉर्ट होती है, ठीक है, मतलब यूरिथ्रा होती है वो फीमेल के अंदर जो थोड़ी छोटी साइज के अंदर होता है, और जो मेल के अंदर उसकी जो साइज होगी वो 20 सेंटीमीटर तक रहती है, ठीक है। उसके अंदर जो दो पार्ट किए हुए होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो यूरिथ्रा होगा तो यूरिथ्रा का जो मेल के अंदर जो साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दो पार्ट के अंदर डिवीजन किया गया है। फर्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा प्रोस्टेटिक पार्ट रहेगा, और सेकंड वाला पार्ट रहेगा जो वो एंटीरियर पार्ट रहता है, ठीक है। तो वो एंटीरियर पार्ट होगा वो 15 सेंटीमीटर होता है, और पीछे वाला जो प्रोस्टेटिक वाला जो पार्ट होगा वो 5 सेंटीमीटर होता है। ये जो मेल का यूरिथ्रा का पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है, तो जो यूरिथ्रा होती है वो यहाँ से लेकर जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आती है, तो वो यूरिथ्रा का जो पार्ट होगा वो किसके अंदर आएगा, प्रोस्टेटिक पार्ट, ठीक है, मतलब यूरिथ्रा का तो पीछे वाला जो पार्ट होता है जो किसके बीच के अंदर आता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके बीच के अंदर आता है, तो वो पार्ट होगा प्रोस्टेटिक पार्ट, ठीक है, और उसका जो साइज कितना होगा 5 सेंटीमीटर तक रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन, जो एंटीरियर पार्ट मतलब जो आगे वाला जो पार्ट होगा यूरिथ्रा का वो कितना होगा, जो एंटीरियर पार्ट होगा वो 15 सेंटीमीटर तक रहेगा, और ये वाला पार्ट भी दो पार्ट के अंदर डिवीजन किया गया है, बल्बर यूरिथ्रा एंड द पेनाइल यूरिथ्रा, मतलब पेनिस वाला पार्ट रहेगा वो पेनाइल यूरिथ्रा, और ये एक जो ग्लैंड होती है मतलब जो स्पर्म के अंदर जो म्यूकस को जो स्पर्म होता है उसके अंदर लिक्विड को देने के लिए जो एक जो ग्लैंड होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, तो उस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड वाला जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बल्बर पार्ट, ठीक है। इस बल्बर पार्ट होने का रीजन क्या है कि आगे के जो सिस्टम होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप उसको डिटेल के अंदर डिस्कशन करोगे, बट अभी आप इसके अंदर सोचो कि इसका जो नाम होता है वो बल्बर यूरिथ्रा क्यों पड़ा, ठीक है। बल्बर यूरिथ्रा क्यों पड़ा, क्योंकि ये यूरिथ्रा होती है वो किसके बीच के अंदर आती है, तो बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड होती है उस ग्लैंड के बीच के अंदर आती है, तो इसका नाम पड़ा बल्बर यूरिथ्रा, ठीक है। वो आगे वाला जो पार्ट होता है जो पेनिस वाला पार्ट होता है, मतलब जो मेल का जो सेक्सुअल हार्मोन का जो काम करने के लिए जो ऑर्गन होता है, सेक्सुअल जो पार्ट होता है मेल के अंदर उसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो उस पेनिस वाले पार्ट को जो अंदर जो यूरिथ्रा होती है उसको हम बोलेंगे द पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है, जिसका नाम पेनिस का जो वजह से उसका नाम पेनाइल यूरिथ्रा पड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, मतलब उसके जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, यूरिन को आने के लिए जो ओपनिंग उसके अंदर होगी वो कितनी इसके अंदर रहेगी, तो 8 to 9 मिलीमीटर, तो बहुत ही छोटी उसके अंदर ओपनिंग होती है जिसके अंदर यूरिन होता है वो बाहर आता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द फीमेल यूरिथ्रा, फीमेल की जो यूरिथ्रा होती है बहुत थोड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है, तो फीमेल की यूरिथ्रा होगी वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग उसके अंदर रहती है, ठीक है। इसके अलावा उसका डायमीटर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, 6 जो मिलीमीटर तक उसके अंदर जिसका डायमीटर वो फीमेल के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द यूरेथ्रा। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा द इंटरनल स्ट्रक्चर लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है, मतलब यूरेथ्रा का जो यदि उसको हम कट करके देखेंगे तो उसके बीच वाले पार्ट के अंदर उसकी लाइनिंग होती है, उसकी जो द्वार वगैरह होती है वो किस किस की टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। तो यूरेथ्रा का हम देखेंगे तो हाफ पोर्शन कवर्ड बाय द ट्रांस एपिथेलियम टिश्यू इनवॉल्यूंटरी
बीइंग कंट्रोल, ठीक है। मतलब इसका जो आधा पार्ट होता है वो ट्रांस एपिथेलियम नाम का जो टिश्यू होता है उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। और वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक एक्शन करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। बट इसके अलावा द हाफ पोर्शन मेड अप ऑफ द स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। इसके अलावा जो आधा जो पार्ट होता है, बीच से जो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो किसका बना हुआ होता है, द स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। और वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। वो हमारे जो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है, जब हम चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं और वापस रिलैक्सेशन भी हम उसके अंदर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। आधा पार्ट होगा वो हमारे एज एग्जांपल ये यूरिथ्रा वाला पार्ट है, ठीक है। ये ब्लैडर वाला पार्ट और ब्लैडर से ये यूरिथ्रा वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आधा पार्ट होगा वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता है और आधा पार्ट होगा वो हमारे कंट्रोल के अंदर रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट द स्फिंक्टर एट द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। इससे पहले जो हमने जो ब्लैडर के अंदर जो वाल्व पढ़े थे, जैसे कि एक जो यूरिथ्रल और वेसिकल वाल्व, ठीक है। पर जो यूरिथ्रा के एक जो वाल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरिथ्रल वॉल। यूरिथ्रा के अंदर जो वॉल होता है जो ब्लैडर के अंदर की तरफ होता है वो होता है इंटरनल वाला, ठीक है। बट हमने देखा था कि उसके बाद में जो यूरिथ्रा वाला जो पार्ट होता है, इस यूरिथ्रा के अंदर भी एक जो वॉल होता है जो वो किसकी तरफ होता है, तो ब्लैडर से बाहर की तरफ होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। और वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाला जो पार्ट है, इससे पहले जो हमने पढ़ा इंटरनल वाला, तो इंटरनल के अंदर क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर से जो यूरिन होता है वो थोड़ा बहुत उस यूरिथ्रा के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो आधी जो यूरिथ्रा वाला जो पार्ट होता है उस यूरिथ्रा के अंदर ब्लड जो यूरिन होता है, सॉरी जो यूरिन होता है वो यहाँ तक भर जाता है, ठीक है। पर पूरी तरह से वो बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। बाहर क्यों नहीं निकल पाता कि एक जो वॉल होता है ये एक्सटर्नल वॉल होता है जो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, ठीक है। यदि ये भी इनवॉलंटरी होता है, ये भी हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, तो यूरिन होता है वो बनता रहता और जब भी हम जाते हैं तो उसके अंदर पीछे पीछे हमारा पानी निकलता रहता है, ठीक है। यदि हम ऐसे ऐसे जाते रहते हैं तो यूरिन बनता रहता और यूरिन होता वो पैंट में से निकलता रहता ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हमको बाथरूम में जाने का जरूरत नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली निकलता रहता। बट इसीलिए के अंदर एक एडजस्टमेंट किया गया है तो यूरिथ्रा के अंदर आधा जो पोर्शन के अंदर आ जाता है, बट पूरी तरह जो बाहर कब निकलता है जब हम चाहते हैं। जब हम बाथरूम के अंदर होते हैं, हमको ज्यादा प्रेशर लगता है, तो उस वॉल्व जो हमारे कंट्रोल के अंदर होता है, जब हम चाहेंगे तो उसको ओपन कर सकते हैं और उसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो वो वॉल्व रहेगा द एक्सटर्नल यूरिथ्रल वॉल, ठीक है। और वो कहाँ पे होता है, यूरिथ्रा के अंदर। इंटरनल वाला कहाँ पे होगा, ब्लैडर के गर्दन वाले पार्ट के अंदर, और आधा जहाँ पे यूरिथ्रा होता है वो ब्लैडर से कनेक्शन होता है वहां पे होता है, ठीक है। और ये वॉलंटरी हमारे कंट्रोल के अंदर होता है फॉर द अवॉइडिंग द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। और एक्चुअल में यूरिन को बाहर निकालने के लिए ये वॉल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड सप्लाई, मतलब ये यूरिथ्रा वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई इलियक आर्टरी जो मेल के अंदर होती है और वेजल आर्टरी जो फीमेल के अंदर ब्लड सप्लाई जो ब्लैडर को देती थी वो इस पार्ट को भी उसके अंदर ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है। इसके अलावा आप जो एडिशनल इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहेगी कि जैसे कि जो मेल का यूरिथ्रा होता है, ठीक है, तो उस मेल के यूरिथ्रा के अंदर दूसरी जो ग्लैंड्स वगैरह उसके अंदर और उसकी जो दूसरी जो डक्ट वगैरह स्पर्म जो आने के लिए, जो शुक्राणु को आने के लिए एक पाइपलाइन होती है, ठीक है, उसके अंदर म्यूकस को आने के लिए जो दूसरी जो ग्लैंड होती है, तो ये जो एडिशनल स्ट्रक्चर होता है वो मेल के यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, फीमेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये रहेंगे अबाउट द यूरिनरी ऑर्गन्स, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम का जो एक लास्ट जो ऑर्गन जो अभी फॉर मेल के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद में उसका जो फिजियोलॉजी का पोर्शन, यूरिन कैसा होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है, और बीपी के ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ता है, फ्लूइड का बैलेंस कैसा होता है, उससे रिलेटेड हम कल की क्लास के अंदर डिस्कशन करके यूरिनरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।